हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज देखो अपन सबसे पहले तो ये देखो कि 783 सब्सक्राइबर अपने हो चुके हैं। इसको जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दो। मर्न स्टैक का यूजर प्रोफाइल है, मल्टीपल फाइल अपलोडिंग, मर्न स्टैक की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोजेक्ट अपना कंटिन्यू चल रहा है। प्लेलिस्ट के अंदर चलूँ तो फिर आपको देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। 784 सब्सक्राइबर, अभी आपके सामने देखते देखते एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, बहुत अच्छा लगता है भाई। और मर्न स्टैक प्रोजेक्ट 1, CSS कोर्सेज इन 1 वीडियो, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, HTML कोर्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मर्न स्टैक डेवलपमेंट की ये वाली प्लेलिस्ट आपने अगर खोल के देख ली, अब मज़ा ही आ जाएगा। मतलब देख के ही मज़ा आ जाएगा कि क्या चल रहा है इस चैनल पे, अलग ही मज़ा चल रहा है। अपना जो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट अपना, ये वाला मर्न स्टैक प्रोजेक्ट 1। इसके अंदर अमन यादव जी की रिक्वेस्ट थी कि इसमें अपन को क्या करना है, इसको अपन को पासवर्ड हैशिंग और जेसन वेब टोकन, इन दोनों फील्ड को अपन को अप्लाई करना है। तो आज अपन उसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं। अभी पहले डेटाबेस में आपको खोल के दिखाता हूँ। अपन जाएंगे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर आखिरी वीडियो के अंदर अपन ने क्या किया था, बिल्कुल सब कुछ खाली कर दिया था, पूरा डेटाबेस अपना खाली कर दिया था। इसीलिए अभी इसके अंदर कोई भी डेटा अपन को, अगर अपन जाएंगे यूजर प्रोफाइल के अंदर, तो अभी इस समय कोई भी डेटा अपने पास नहीं है। एक फ़िलहाल के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, एक डेटा ऐड करके दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आए। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से अपन क्या करेंगे, जाएंगे अपन रजिस्टर वाले रूट पर। रजिस्टर वाले रूट पे जाएंगे। यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ अपना धर्म, मतलब जो भी है यहाँ पे ईमेल है, उस ईमेल को मैंने कर दिया, पासवर्ड कर दिया, एक चूज़ फाइल कर दी। यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, अरे आ जाओ कोई अच्छी सी ये वाली। इसको अपन ने इमेज को ओपन किया, रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे वो वाली फाइल अपनी क्रिएट होके आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, अब मुझे ये देखना है कि डेटाबेस के अंदर डेटा गया क्या। यहाँ पे बिल्कुल जाना चाहिए। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, और रिफ़्रेश करने पे यहाँ पे डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये गड़बड़ हुई है शायद से, कुछ ना कुछ। यहाँ पे गए और इस वाले में जाएंगे। यहाँ पे 4000 रिलेक्शन कनेक्शन सक्सेसफुल आ रहा है, उसके बाद भी यहाँ पे नहीं आया है। ये कैसे हो सकता है। ओके, अपन यूजर्स के अंदर गए ही नहीं थे, अपन गलत कलेक्शन के अंदर वो कर रहे थे, गलत जगह अपन क्लिक कर रहे थे। अभी अपन ने सही जगह क्लिक किया, धर्म, तन्वी और पासवर्ड और इमेज सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इनका ये कहना था कि ये जो पासवर्ड आप डाल रहे हैं, इस पासवर्ड को आप क्या करिए, हैशिंग कर दीजिए, और यहाँ पे एक टोकन नाम की फील्ड है, इसको भी ऐड कर दीजिए, जिससे क्या हो जाए, जिससे जेसन वेब टोकन अपन उसके अंदर इंक्लूड कर सकें। अब ये सारी चीज़ें अपन किस तरीके से करेंगे, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। पासवर्ड हैशिंग और जेसन वेब टोकन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन वेब डेवलपमेंट, द होल वेब डेवलपमेंट। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब इतना ज़्यादा यूज क्यों किया जाता है। बेसिकली इसका जो मैटर है, इसका जो इतना ज़्यादा जो नाम हाइप बना के रखा है कि पासवर्ड हैशिंग इज कंपलसरी, जेसन वेब टोकन इज कंपलसरी, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं जब आपने किसी भी वेबसाइट के अंदर देखा होगा। नेटफ्लिक्स होगा, हॉटस्टार होगा, जेसन वेब वो होगा, अमेजोन होगा, फ्लिपकार्ट हो गई, या कोई भी दूसरी वेबसाइट जो अच्छी आपकी नामी वेबसाइट है, उन सब के अंदर आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर आप लॉगिन करते हैं, ऑटोमेटिक लैपटॉप के अंदर लॉगिन हो जाता है। मोबाइल के अंदर आप लॉग आउट करते हैं, लैपटॉप के अंदर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। यहाँ पर आपने नेटफ्लिक्स के अंदर देखा होगा कि दोनों के अंदर अलग अलग लॉगिन चलता है, यानी कि लैपटॉप के अंदर अलग लॉगिन और मोबाइल के अंदर अलग लॉगिन सिस्टम चलता है। तो जो अलग अलग जो इतनी सारी चीज़ें, वैरायटी, और जो अलग अलग जो इनको ऑथेंटिकेशन देना होता है कि हर डिवाइस को लेके केवल एक बंदा चला सकता है, 4 बंदे चला सकते हैं, एक डिवाइस पे 4 लोगों को एक्सेस मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपन किस तरीके से कर सकते हैं, इनको करने के लिए ही जेसन वेब टोकन का इनोवेशन हुआ था कि एक टोकन ऐसा जनरेट कर लो कि जिसकी मदद से अपन हर एक ऐसे जितने भी काम हैं उन सभी काम को अपन आसानी से कर सकें। अगर आपने मेरे Node.js वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, वहाँ पर मैंने और गहरी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी अपन का जो मेन काम है वो क्या है, इन दोनों चीज़ों को अपन को अप्लाई करना है, इसको अंदर ऐड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पे npm ibcrypt JS को इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे मुझे दोनों को कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है। इसके बाद मुझे npm i जेसन वेब टोकन को मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये वाले दोनों पैकेज अपन को इंस्टॉल करने, इंस्टॉल हो जाने दो, इसको थोड़ा सा समय लेगा। होने के बाद अपन को क्या करना है, इसको दोबारा से nodemon index लिख के चला देना। चल गया। अब क्या करना है, अब जाएंगे अपन यहाँ पे बैकएंड नाम के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे जाएंगे किसके अंदर, मॉडल के अंदर, यूजर स्कीमा में। सबसे पहले इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जेसन वेब टोकन आ गया,
bcrypt JS आ गया, 2 चीज़ें आ गई। इसके बाद अपन को क्या करना था, अपन को जाना था यहाँ पे यूजर स्कीमा के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड हैशिंग लगाया किस जगह जाता है। पासवर्ड हैशिंग लगाया जाता है सेव फंक्शन के पहले। अब सेव फंक्शन किस जगह होता है, सेव फंक्शन आपको दिखाता हूँ। पहले इन सबको बंद कर देते हैं, फ्रंट एंड को, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे अपन यूजर कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे सबसे नहीं ऊपर आओ रजिस्टर वाली API में, यहाँ पे अपन ने लगाया है सेव फंक्शन। अब अपन क्या चाहते हैं कि ये जो यूज़र आ रहा है, नया यूज़र जो आके सेव हो रहा है, ये वाला यूज़र सेव हो, लेकिन उससे पहले उसका जो पासवर्ड है वो हैश कर दिया जाए। अपन ऐसा सोच रहे हैं, अपन ऐसा करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डेटाबेस के साथ अपन काम कर रहे हैं। तो डेटाबेस के पास ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, उन फंक्शन का अपन को यूज करना है और यूज करते हुए अपन को उसका काम करते जाना है। तो अपन को क्या करना है, यूजर स्कीमा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाके अपन को क्या करना है, एक एक करके उस वाले पूरे फंक्शन को अपन को डिजाइन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर आएंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉन्स्ट bcrypt और इक्वल टू रिक्वायर में जैसे ही बी लिखूंगा ऑटोमेटिक अपन को ऑप्शन में आ जाएगा bcrypt JS। तो अपन को bcrypt JS को पहले रिक्वायर करना है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ने स्कीमा नाम से यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे मॉडल के ऊपर, ध्यान रखना मॉडल के ऊपर, मॉडल के नीचे नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो अपन ने स्कीमा दिया हुआ है, इस स्कीमा के ऊपर लगाएंगे प्री मेथड और पोस्ट मेथड। ये जो सेव फंक्शन है उसी फंक्शन के साथ आते हैं कि प्री एक मेथड है और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे मेथड सेम आपको देना है। तो आपने यहाँ पे दिया सेव, कि आपने क्या बोला कि जो सेव मेथड है उसके पहले अपन को कुछ काम करना है। क्या काम करना है, एक लिया ये सिंक्रोनस फंक्शन, ये वाला फंक्शन आप गलती से भी फेडरो फंक्शन मत ले लेना। क्यों नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अपन दिस कीवर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। अब दिस कीवर्ड का यूज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि बेसिकली इसका यूज क्यों किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन को यहाँ पे जिस तरीके से खोला उस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अपन बोलेंगे इफ़ दिस। अब यहाँ पे दिस अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस का मतलब है यहाँ पे पूरा स्कीमा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि इस स्कीमा के अंदर दिस डॉट इज मॉडिफाइड करके एक होता है मेथड मान लो या फंक्शन मान लो, जो भी आपको मानना है। इज मॉडिफाइड करके यहाँ पे फंक्शन है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, स्कीमा के अंदर जितनी भी फील्ड है, कितनी फील्ड है, इमेज है, पासवर्ड है, ईमेल है और नेम है, 4 फील्ड है। तो जिस फील्ड को अपन एक्सेस करना चाहते हैं उस फील्ड को अपन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा PASSWORD, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पासवर्ड लिखा कि अगर यहाँ पे ये जो पासवर्ड है अगर वो मॉडिफाइड होता है तब अपन को क्या काम करना है। अगर यहाँ पे मॉडिफाइड होता है तो मैं इसको खोलूँगा, तो अगर ये मॉडिफाइड होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा और ये वाला फंक्शन चलेगा। तो इसके अंदर बोल रहे हैं कि दिस डॉट पासवर्ड, यानी कि इस स्कीमा के अंदर जो पासवर्ड नाम की फील्ड है उस जगह पे आप अवेट कीवर्ड का यूज करो, क्योंकि अपन एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हैं। और जो अपन ने ऊपर डिफाइन किया था bcrypt नाम का वेरिएबल, उसके ऊपर कौन सा फंक्शन लगाना है, सबसे पहले अपन को लगाना है हैश मेथड। हैश मेथड क्या करेगा, हैश मेथड इसको हैश कर देगा। अब आपको यहाँ पे बताना है कि किस चीज़ को हैश करना है, वो स्ट्रिंग आपको पास करनी होती है। तो वो स्ट्रिंग आपने बोल दिया कि यहाँ पे एक पासवर्ड नाम की फील्ड है, इसको आप क्या कर दो, हैश कर दो। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ बिट के अंदर इसको हैश करना है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 10 कि 10 नंबर ऑफ बिट के अंदर इसको हैश करना है। ठीक है, इतना बोलने के बाद आपने जैसे ही अगर इस तरीके से होगा, इसके बाद आपको क्या कर देना, नेक्स्ट नाम के वेरिएबल को यहाँ पे कर देना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना मिडलवेयर को बताता है कि पहले ये काम कर दो और ये काम करने के बाद अपन आगे मूव कर जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, पासवर्ड हैशिंग को अप्लाई करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या पासवर्ड हैशिंग अपना सही तरीके से अप्लाई हो गया। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद एक बार मैं आपको फिर से रजिस्टर पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे जाके कुछ अब नया नाम देता हूँ, नमन प्रज्ञा, और पासवर्ड के अंदर 2 3 4 5 दिया मैंने, और चूज़ फाइल के अंदर कुछ भी कर लिया, मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ। ओपन किया, नीचे आया, रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये वाला डिटेल अपन को मिल गया। लेकिन डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मेरे को रिफ़्रेश का ऑप्शन आएगा, मैंने रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद ये वाला पासवर्ड देखो, ये वाला पासवर्ड है 1 2 3, ये वाला पासवर्ड देखो, ये वाला पासवर्ड क्या है, ये वाला पासवर्ड है हैश पासवर्ड। इसी को बोला जाता है हैश पासवर्ड, पासवर्ड हैशिंग इसी कॉन्सेप्ट का नाम है। ठीक है, पासवर्ड हैशिंग तो आपने सीख लिया कि किस तरीके से करना है। अब बात आती है जेसन वेब टोकन की। तो जेसन वेब टोकन भी इतना ही ईजी है जितना ये वाला था। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है JWT, यहाँ पे लिखना है रिक्वायर, जे लिखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा जेसन वेब टोकन,
कि आपको क्या करना है, जेसन वेब टोकन के साथ खेलना है। तो जेसन वेब टोकन के साथ अपन को किस तरीके से खेलना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले फंक्शन बना देता हूँ, फिर उस फंक्शन को इसके अंदर अपन कॉल करेंगे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि इस स्कीमा के अंदर अपन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इमेज के बाद एक और फील्ड को क्रिएट कर लूँगा। अब वो फील्ड क्या होगी, अब यहाँ पे अपन को टोकन नाम की एक फील्ड क्रिएट करनी होती है। और टोकन के बारे में आपको मैं एक स्पेशल चीज़ बता दूँ, टोकन कभी भी सिंगल नहीं होता है, टोकन हमेशा एरे के फॉर्म में होता है। मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट है यूट्यूब नाम की वेबसाइट है, यूट्यूब नाम की वेबसाइट ने क्या किया होगा, मैं आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा, कुकीज एंड अदर साइट पे जाएंगे और यहाँ पे अलाउ ऑल कुकीज, कहाँ गया कुकीज का, सी ऑल लाइट्स, यहाँ पे जाएंगे। यूट्यूब का देखो, यूट्यूब ने 18 कुकीज यहाँ पे स्टोर करके रखी है, क्योंकि कुकीज कभी भी सिंगल फॉर्म के रूप में होती ही नहीं है। गूगल पे देखो, गूगल पे 71 कुकीज हैं, कैनवा की 33 कुकीज हैं, इंस्टाग्राम की 10 कुकीज हैं, W3 स्कूल की 3 है, गिटहब की 7 है, मोंगूज की 1 है, टाइपिंग टेस्ट की 38 हैं, सेफी कोड की 1 है, स्टेटफुल, ओपन VSX, लिंक्डइन, टेलवन CSS, रेज की, एवरीवन, मतलब किसी की भी सिंगल कुकी नहीं है, सबकी 6-5 twitch.tv की, जिसके साथ अभी मेरा काम चल रहा है ट्विच वालों के साथ, तो उनके साथ अभी है, प्रेमाथॉन की 3 है, और लगातार सबके साथ मतलब कुछ ना कुछ कुकीज अभी पड़ी हुई हैं और मल्टीपल कुकीज अपने पास हैं। तो कुकीज कभी भी सिंगल स्टोरेज नहीं होती, बस इस बात को मैं यहाँ पे बताना चाहता था। और चैनल अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ये यहाँ पे इंस्टाग्राम का बटन है, आगे अगर बातचीत करना है बिल्कुल आप बातचीत कर सकते हैं। तो अब इसको किस तरीके से एक्टिव करना है, आप यहाँ पे लिखो टोकन्स, कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, एरे के अंदर दिया आपने ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पास करना है कि टोकन, और टोकन को आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है जिस तरीके से अपन पहले कर रहे हैं। इसी को मैं कर लेंगे कॉपी, टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू, और इसी को मैं इस जगह पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से अपन को डिजाइन करना था। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ ptr कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से अपना सेटअप होके दिख जाएगा। तो यानी कि टोकन क्या है, टोकन को अपन को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में अपन को क्रिएट करना था, तो अपन ने यहाँ पे कर लिया। अब इसी के ऊपर अपन को अप्लाई करना है एक मेथड, कि आपने बोला जो हमारा स्कीमा है, इस स्कीमा के ऊपर मैं जो एक मेथड्स को अप्लाई करना है, और इस मेथड का जो नाम है वो क्या रख लेंगे अपन, वो रख लूँगा मैं जनरेट टोकन करके मैंने यहाँ पे एक फंक्शन को बनाया है। और इस फंक्शन को मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से डिफाइन करना होगा, ये सिंक्रोनस अपना फंक्शन होगा ये। तो अभी इस जगह पे ध्यान से सुनना कि इस जगह पर भी आप गलती से भी फेडरो फंक्शन का यूज मत कर देना कि आप फंक्शन कर रहे हैं तो आप फेडरो का भी यूज कर सकते हैं, नहीं, इस जगह पर भी आपको इस चीज़ को अप्लाई करना होगा कि फंक्शन जो है वो हमेशा इस फॉर्म में ही रहेगा। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप दिस कीवर्ड का यूज करना चाहते हैं और उस वाले फंक्शन को लिखेंगे फेडरो फंक्शन को, तो वो गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, सीधी बात है, लोकल लेवल पे वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। और जब ये वाला फंक्शन अपन अप्लाई करते हैं तो वो लोकल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है खुद को, ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके अंदर लगा देंगे एक ट्राई कैच नाम का, और ट्राई के अंदर अपन को पूरी डिटेल लिखनी है जो अपन को यहाँ पे लिखनी है। अब ट्राई कैच के अंदर क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देंगे कॉन्स्ट टोकन नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। अभी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वो टोकन जनरेट होगा जो टोकन अपन अभी क्रिएट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से होगा, अपन बोलेंगे JWT नाम का जो अपन ने वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर है एक साइन नाम का मेथड, ऑलरेडी आपको मिल जाता है। JWT के अंदर एक साइन नाम का मेथड है, उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर आपको बताना है कि कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें करनी है। आपने बोला कि जो आईडी है डेटाबेस के अंदर, जो आईडी है, और जो अपने दिस डॉट आईडी है, दिस डॉट अंडरस्कोर आईडी, इसकी जो आईडी है, तो इसको अपन को क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है, यानी कि टू स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक की पास करनी है, वो कोई भी की मतलब कितनी बड़ी भी हो सकती है, जितना बड़ी आपको करना है उतना बड़ी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, इस टोकन को जनरेट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना, आपने बोला दिस डॉट टोकन, दिस का मतलब यहाँ पे समझना क्या है, दिस का मतलब यहाँ पे है स्कीमा, कि ये स्कीमा को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस डॉट टोकन्स यानी कि वो एरे है, उस एरे के अंदर अपन क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर अपन बोल रहे हैं कि दिस डॉट टोकन्स के अंदर कॉन्केट कर दो। कॉन्केट एक मेथड है जो कि एरे के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है,
अब इसके अंदर अपन क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो टोकन नाम की फील्ड है उसके अंदर क्या कर दो, इसके अंदर इसको अपन थोड़ा सा रिप्रेजेंट मतलब अलग तरीके से बताने के लिए मैं टोकन यूजर कर देता हूँ। आप यहाँ पे टोकन यूजर नाम का जो अपन ने वेरिएबल बनाया है उस टोकन को इस अपने वाले टोकन के अंदर इंक्लूड कर दो, ये चीज़ अपन इससे बोलना चाहते हैं। और अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे और इसी स्कीमा को पूरे को अपन सेव करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करा रहे हैं, सेव करा रहे हैं। और यहाँ पे कैच के अंदर अगर कोई एरर आती है तो उसको कंसोल पे मैं प्रिंट करा लूँगा, कंसोल डॉट एरर। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे, अपन अपना जो जनरेट टोकन नाम का फंक्शन है उसको अपन क्रिएट कर लेंगे। अब ये जनरेट टोकन नाम का फंक्शन यहाँ पे अपन ने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अब बात आती है कि इसको कॉल कहाँ पे करेंगे। तो यूजर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, ट्राई कैच के अंदर जहाँ पे अपन ने इस न्यू यूजर को बनाया है इसके नीचे आएंगे, और इसके नीचे आने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट टोकन नाम से यहाँ पे वेरिएबल, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। और जो न्यू यूजर अपने पास आया है इसके ऊपर क्या करेंगे, डॉट जो अपन फंक्शन है उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कर दूंगा जनरेट टोकन, और मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद एक बार मैं इसको कंसोल भी करा देता हूँ कि अगर कोई टोकन हुआ तो वो टोकन यहाँ पे आ जाएगा, नहीं हुआ तो अनडिफाइन अपन को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे क्रिएट करना था जनरेट टोकन। एक बार मैं इसको दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ। जनरेट टोकन नाम का यहाँ पे स्पेलिंग सेम है और यहाँ पर भी सेम है। एक बार चेक करते हैं अपना जनरेट टोकन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। अपन जाएंगे वापस से यहाँ पे मैं दोबारा से रजिस्टर पे जाता हूँ, और रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ पे इस बार सागर भाई और मौसम @ और इसको 2345 चूज़ फाइल किया। चूज़ फाइल करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, ओपन किया, रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे तीसरा डेटा भी अपन को देखने के लिए मिल गया। डेटाबेस के अंदर आते हैं, इसको रीलोड करने का ऑप्शन होगा, रीलोड करेंगे, नीचे आओ, यहाँ पे देखो पासवर्ड तो हैश हो गया, वो बात एक अलग है, लेकिन टोकन्स के अंदर आओ। टोकन्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट मिला है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन को टोकन जनरेट करते हुए मिल गया। इस टोकन को अपन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी मैं अगर इस पर खोल के दिखाऊँ आपको, यहाँ पे लेकिन अनडिफाइन मिल रहा है। यहाँ पे टोकन तो जनरेट हो रहा है, लेकिन इस जगह पे अपन को अनडिफाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब ये है कि टोकन जनरेट हो गया है, जनरेट हो गए, टोकन डेटाबेस के अंदर सेव हो गया है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो इस जगह पे नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टोकन जनरेट नहीं हुआ। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, और ये वाला फंक्शन कॉल होने के बाद उसने क्या किया, उस फंक्शन को उसने मतलब डेटाबेस के अंदर अपन ने उसके अंदर क्रिएट कर दिया है। और अगर वो क्रिएट नहीं करता तो अपन को वहाँ पे देखने के लिए मिलता ही नहीं। और एक्चुअल में क्या हुआ कि अपन ने यहाँ पे रिटर्न नहीं कराया था इस टोकन को, टोकन यूजर को अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह पे मुझे वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। मुझे अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और उसको अगर मैं इस जगह पे Ctrl+Z कर दूँ मैं, तो अपन को console.log टोकन और इस जगह पे देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपके लिए फिर से करके दिखाता हूँ, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए ना मन में। डाउट रह गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एरर नहीं आनी चाहिए। आप जो भी कोड कर रहे हैं उसके अंदर अगर एरर आ गई तो फिर मतलब फिर सही नहीं रहती बात, फिर तो बात गड़बड़ हो जाती है। एरर तो कभी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, एक और डेटा आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको करूँगा रीलोड, और चौथे नंबर पे देखो अपने पास एक और टोकन्स के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से खोलूँगा, ये जो टोकन है वो टोकन अपन को इस यहाँ पे भी मिल गया। ठीक है, तो ये था अपना कि अपन को किस तरीके से टोकन को जनरेट करना है और अपन को किस तरीके से उसको क्रिएट करना है, किसको, पासवर्ड एसएम को क्रिएट करना है। लेकिन इस जगह पे उसका बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ यूज है नहीं अभी इस पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि अमन यादव जी की रिक्वेस्ट थी तो मैंने बोला कि यार करना चाहिए। बंदे ने बहुत 2-3 बार उसने बोल दिया है तो उसको डिजर्व करता है, उसकी इस ख्वाहिश को सुना जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विजिट करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।